नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ सुमेरा खान और निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं 24 के चुनाव से जुड़ी 24 बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की थोड़ी देर में बैठक होने जा रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। पीएम मोदी का तेलंगाना के महबूबनगर में बड़ा ऐलान, कहा तेलंगाना में खुलेगी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक। अमित शाह, वसुंधरा राजे सिंधिया, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई नेता शामिल। छत्तीसगढ़ कोर ग्रुप की मीटिंग जारी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर शेयर किया लेख, हिंदू होने का मतलब बताया। कहा निर्बल की रक्षा करना ही धर्म। हिंदू सबका आदर करता है और उनकी उपस्थिति को बिल्कुल अपना मानकर स्वीकार करता है। कांग्रेस पार्टी का आरोप, मोदी सरकार का राष्ट्रवाद फर्जी है। सेना के ऊपर लगातार कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक। प्रधानमंत्री मोदी 2 अक्टूबर को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और एमपी के ग्वालियर जाएंगे। राजस्थान में 7,000 करोड़ और एमपी में 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मायावती ने लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन न करने की बात दोहराई गई। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर टीएमसी का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। राजधानी एक्सप्रेस से कुछ नेता दिल्ली पहुंचे। बसों के जरिए कोलकाता से आ रहे हैं कार्यकर्ता। सिलीगुड़ी में स्मृति ईरानी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा विधायकों की सैलरी तो बढ़ा दी लेकिन चाय बागान के मालिकों की मनमानी पर कोई एक्शन नहीं। कर्मचारियों के पीएफ का पैसा न देने पर अब तक हो चुकी है 80 एफआईआर। जेएनयू के लैंग्वेज डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में दीवारों पर लिखे गए आपत्तिजनक नारे। गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी के इशारे पर देश को जलाने की साजिश होती है। कांग्रेस बोली बहुत सारी चीजें स्टेट स्पॉन्सर्ड। चुनाव आयोग ने राजस्थान में सभी राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात की। राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों से की चर्चा। कहा हम शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की गई। संजय राउत का बयान, जो पार्टी देश में धर्म के नाम पर दंगे कराना चाहती है उसके साथ जेडीएस ने गठबंधन किया है। देवेगौड़ा को अपनी पार्टी के नाम से सेक्युलर शब्द हटा लेना चाहिए। थोड़ी देर में जयपुर में अशोक गहलोत सरकार की कैबिनेट की बैठक। चुनाव से पहले हो सकते हैं कुछ अहम ऐलान। समाजवादी पार्टी नवरात्रि में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने का काम शुरू करेगी। अखिलेश यादव बोले 24 की लड़ाई में पीछे रह गए तो पता नहीं कौन सा संविधान आएगा और इस देश को चलाएगा। भोपाल में कमलनाथ चौरासिया समाज के महाकुंभ में शामिल हुए। कहा शिवराज सिर्फ 2 महीने के मेहमान हैं। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं, भूमि पूजन मंत्री हैं। जनता को मूर्ख बनाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। कल पंजाब के दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। अमरिंदर सिंह के गढ़ पटियाला में रैली करने वाले हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट, बोले इंडिया अलायंस को तोड़ने का कोई प्रयास सफल नहीं होगा। पंजाब के लोगों को समझाना होगा ये देश के पीएम को चुनने का चुनाव है, पंजाब के मुख्यमंत्री का नहीं। पीएम मोदी ने फिटनेस मोटिवेटर अंकित बेनपुरिया के साथ स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। वीडियो किया ट्वीट, स्वच्छ और स्वस्थ भारत का दिया संदेश। गृह मंत्री अमित शाह का अहमदाबाद में स्वच्छता अभियान में हुए शामिल। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लगाई झाड़ू। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। कई प्रोफेसर और छात्र भी वहां रहे मौजूद। एआईएडीएमके से गठबंधन खत्म होने के बाद तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। 4 अक्टूबर से राज्य में तीसरे चरण की यात्रा को लेकर करेंगे चर्चा। बोले तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन है। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर रैली। रेलवे से जुड़े 18 संगठन हुए शामिल।
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नीतीश सरकार पर हमला, कहा जेडीयू और आरजेडी का बिहार को बदनाम ही नहीं बर्बाद भी कर रहे हैं। सितंबर में जीएसटी के मोर्चे पर अच्छी खबर, देश में रिकॉर्ड 1,62,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ। 2023-24 में चौथी बार 1,60,000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन हुआ है।